हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कुछ सेंटेंस हैं करेक्शन ऑफ सेंटेंस कि ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो इंटर लेवल के पेपर में ज़्यादा पूछे जाते हैं और उनको करेक्शन कैसे करना है, इनमें क्या त्रुटि है जो हम करेक्शन कर सकते हैं। और 2023 एग्जामिनेशन पेपर में ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इनमें क्या गलती थी कि ये वाक्य गलत थे। तो आज हम उसी को देखेंगे कि इनमें क्या गलती है और बताएंगे क्यों गलती है, ये क्या क्या इसमें गलती है और क्यों गलती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं मिल्क इज प्रेफरेबल देन टी। अब बात करें, जो प्रेफरेबल एडजेक्टिव होता है, और प्रेफरेबल एडजेक्टिव एक ऐसा एडजेक्टिव होता है जिसके बाद हमेशा टू का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? हमेशा टू का प्रयोग होता है, लेकिन यहां पर देन का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये वाक्य इनकरेक्ट है। इसका जो करेक्ट होगा मिल्क इज प्रेफरेबल टू टी होगा, क्योंकि प्रेफरेबल एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसके साथ सदैव टू का प्रयोग होता है, देन का प्रयोग नहीं होता। अगला देखते हैं, he has received a letter yesterday। और टेंस में पढ़ाया जाता है कि अगर किसी वाक्य में yesterday लगा हो तो वो पास्ट के समय में काम होता है, कि मतलब जिस वाक्य में yesterday लगा हो वो पास्ट की बात बताता है, पास्ट में वो कार्य होता है। तो यहां पर जो वर्ब है हैज, क्योंकि अगर हमारे वाक्य में यस्टरडे आया है तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट में ना कर उसे पास्ट इंडेफिनिट में किया जाता है। ये होता है जो टेंस के अनुसार। तो यहां पर हैज गलत है। ही रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे, इसका ये राइट आंसर है कि अगर किसी वाक्य में यस्टरडे लगा हो तो उसे प्रेजेंट में नहीं करेंगे, वो कहां किया जाएगा? वो पास्ट में किया जाएगा। जैसे ऊपर वाला जो वाक्य है दिया तो है प्रेजेंट परफेक्ट में, लेकिन उसका क्या होगा? वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा, क्योंकि उसमें क्या लगा है? यस्टरडे लगा था। अगला वाक्य देखते हैं, माई हेयर इज ब्लैक। इसमें क्या गलत है? इसमें कुछ भी नहीं गलत, कुछ भी नहीं गलत, ये ऑलरेडी राइट है। बस जो एग्जामिनर होते हैं, बस जो पेपर आया था वो आपको अचंभव में डालने के लिए आया था, बट इसमें कुछ गलत नहीं है। माई हेयर इज ब्लैक, तो माई हेयर इज ब्लैक, मेरे जो बाल हैं वो काले ही हैं, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। अगला देखते हैं, रिच मैन शुड हेल्प द पुअर्स। ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है, ये इनकरेक्ट है। अब क्यों इनकरेक्ट है? अब एडजेक्टिव का होता है, एडजेक्टिव में बताया जाता है कि अगर किसी एडजेक्टिव से पहले द लग जाए तो वो एक नाउन का कार्य करने लगते हैं। यहां पर जो रिच है वो एक नाउन के साथ आया है, लेकिन अगर रिच से पहले क्या लगा दे? द लगा दे, तो रिच जो है वो क्या हो जाएगा? अमीर लोग बन जाएंगे। तो यहां पर रिच से पहले द रिच होगा, क्योंकि कभी एडजेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में नहीं आती, और जब सब्जेक्ट के रूप में नहीं आती तो अगर सब्जेक्ट के रूप में इसको लाना है तो पहले इसके पहले द करेंगे, जिससे ये एक नाउन बन जाए। द रिच मैन शुड हेल्प द। अब पुअर से नहीं होता, पुअर होता है कि इसके अगर एडजेक्टिव लग जाएगा, एडजेक्टिव लग गया द, मतलब आर्टिकल द इसके पहले लगा दी एडजेक्टिव से पहले, तो इसमें एस लग गया। ऐसा कुछ नहीं है, ये ऑलरेडी गलत था। इसका राइट होगा द पुअर। द पुअर से नहीं होता, द पुअर होगा। अगला देखते हैं, रमेश इज जूनियर देन महेश। यहां पर देन गलत है, क्योंकि जूनियर के साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? टू। जैसे प्रेफरेबल के साथ टू का प्रयोग होता है, उसी प्रकार जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, इंटीरियर, इनके साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है। जैसे हम कह सकते हैं रमेश इज जूनियर देन महेश, नहीं, टू महेश। क्या होगा? टू महेश। अगला देखेंगे, शिप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स।
पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन का एक पार्ट होता है, उसमें बताया जाता है कि शिप, डियर, वाइन्स, फिश, इनमें कभी भी एस या एस का प्रयोग नहीं होता। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों होती हैं। तो यहां पर जो शिप में एस लगा है वो गलत है। अगर हम शिप से एस हटा देंगे तो ये राइट हो जाएगा, और क्योंकि शिप में कभी भी एस का प्रयोग नहीं होता, इसलिए ये इनकरेक्ट था। अब ये करेक्ट हो गया। आगे बात करते हैं, हिज रिक्वेस्ट ऑफ लीव वाज नॉट ग्रांटेड। एक ये होता है रिक्वेस्ट, एक ऐसी वर्ब होती है जिसके साथ हमेशा फॉर प्रीपोजिशन लगता है, ऑफ प्रीपोजिशन नहीं लगता। तो यहां पर जो ऑफ लगा है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि रिक्वेस्ट के साथ हमेशा फॉर का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? फॉर का प्रयोग होता है। इसलिए यहां पर जो रिक्वेस्ट था, रिक्वेस्ट के साथ जो ऑफ लगा था, यहां पर ऑफ गलत था। इसका राइट होगा हिज रिक्वेस्ट फॉर लीव वाज नॉट ग्रांटेड। आगे देखते हैं, दीज न्यूज हैव डिस्टर्ब द पीस ऑफ माई माइंड। यहां पर यह भी इनकरेक्ट है, क्योंकि सिंगुलर की तरह, प्लूरल की तरह दिखने वाली सिंगुलर नाउन्स होती हैं जिनके साथ कभी भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं होता, ना तो उनके साथ प्लूरल शब्द का प्रयोग होता है। जैसे इंफॉर्मेशन, न्यूज, सिविक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ऐसे कुछ नाउन्स हैं। जैसे यहां पर न्यूज लिखी है और न्यूज के साथ हमेशा दिस का प्रयोग होगा। अगर क्या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आया है तो इसके साथ दिस का प्रयोग होता है, कभी भी इसके साथ दीज का प्रयोग नहीं होगा। और यहां पर जो वर्ब आई है, वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी, इसलिए यहां पर हैज होगा, और फिर ये वाक्य जो हमारा होगा वो करेक्ट हो जाएगा। माइंड, ये होगा इसका राइट आंसर। क्या होगा? दिस न्यूज हैज डिस्टर्ब द पीस ऑफ माई माइंड। ये है कुछ जो 2023 एग्जामिनेशन पेपर में पूछे गए थे। क्या? करेक्शन ऑफ सेंटेंस। इनको इस प्रकार किया जाएगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए, ऐसी क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, और हम आपको परीक्षा से जुड़ी हर छोटी से छोटी चीज इंग्लिश की आपको उपलब्ध कराएंगे और आपकी इंग्लिश पढ़ने में मदद भी करेंगे।